राजगुरु होते थे या फिर आज के टाइम में कंसल्टेंट हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं। पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है। मैं आपको बता दूं, जब से मानव ने होश संभाला है, सभ्यता शुरू हुई है, पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और देश की जनता का जो भविष्य का निर्धारण होता है ना, वो आपकी इंडस्ट्री से नहीं होता है, आपके पैसे से, आपके इनकम से नहीं होता है, वो पॉलिटिक्स से होता है। इसके मैं एग्जाम्पल दूंगा। बहुत सारी तमाम सभ्यताएं, तमाम देश आप देखिए जो बहुत रिच थे, साइंस या टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में बहुत रिच थे, लेकिन उनके यहाँ पॉलिटिक्स कमज़ोर थी। पॉलिटिक्स और सैन्य ताकत, पॉलिटिक्स मजबूत है तो पॉलिटिक्स सबसे पहले सैन्य ताकत को बढ़ाती है। आज के टाइम पे चाइना वगैरह, अमेरिका वगैरह, अमेरिका हर चीज़ में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अमेरिका की खूबी सिर्फ ये है कि उसकी सैन्य ताकत बेजोड़ है। तो पॉलिटिक्स और सैन्य ताकत दोनों को देख के चलिएगा। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसने महान सभ्यताओं का निर्माण किया। इतिहास में हजारों साल से जितने महान टैलेंटेड लोग हुए हैं, चाहे वो आप सुकरात को देख लीजिए, सिकंदर वगैरह के गुरु कौन थे? जो राजगुरु थे सिकंदर के, जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को तैयार किया, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त ने तो बोला, इनवाइट किया कि भाई आइए पॉलिटिक्स करिए। पॉलिटिक्स एक ऐसा कैरियर है जो सर्वश्रेष्ठ कैरियर की जो पराकाष्ठा होती है, वहां तक आपको पहुंचाती है। आप किसी भी कैरियर के पराकाष्ठा पे जब पहुंचेंगे, उसके बाद आपके अंदर एक इच्छा रहेगी कि भाई अब केवल एक चीज़ ये बाकी है, अगर ये हो जाए तो आप अपने कैरियर को सफलतम कैरियर मानते हैं। स्टूडेंट, यूथ और प्रोफेशनल के प्रोस्पेक्टिव में मैं आपसे बात करूंगा कि कैरियर, जॉब, रोजगार के प्लेसमेंट के चांसेस क्या हो सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि आईआईटी का 3 गुना ज़्यादा पैकेज यहाँ पे मिलता है जो कंसल्टेंट है, और उसके लिए पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। और जो डाटा मैं आपको दिखाऊंगा वो मेरा नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इकोनॉमिक टाइम्स का है, बिजनेस स्टैंडर्ड का है, बिजनेस टुडे का है, लीडिंग टॉप चैनल्स की वो एनालिसिस है। वो अपने सपोर्ट के लिए मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, आगे चलिए। और आगे ये मेरे इंट्रोडक्शंस हैं जो मैंने आज तक बहुत सारे नेशनल टीवी चैनल पे मैं ये चीज़ करता था। चूँकि चीज़ें तो और भी हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर घड़ी, हर मिनट आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो टीवी पे एनालिसिस भी पॉलिटिकल होती है। आगे चलिए, और चलिए आगे। और सब्जेक्ट हम क्या क्या कवर करेंगे, पीछे वाला एक इंट्रोडक्शन हम देंगे पूरा, वाई अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। उसके बाद जॉब्स, कैरियर, स्कोप इन पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री ओवरव्यू, यानी ये इंडस्ट्री पॉलिटिकल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, लेकिन इसको ग्लोबल पॉलिटिकल मार्केट या ग्लोबल पॉलिटिकल इंडस्ट्री के रूप में भी आप देख सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट, अगर किसी को इंडस्ट्री में इंटर्न करना है एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट या पॉलिटिशियन, तो कैसे आप उसमें इंटर कर सकते हैं। सक्सेसफुल कैसे हों, स्ट्रेटजिस्ट और लीडर कैसे बने, डूज और डोंट, ये दुधारी तलवार है, एक गलती से बहुत बड़ा आपका नुकसान भी हो सकता है। तो डूज एंड डोंट जानना भी जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको वीडियो दिखाया कि सॉरी आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। मैं आपको बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है, सबसे ज़्यादा पावरफुल जॉब जिसके हाथ में पॉलिटिक्स है, वो सारे रिसोर्स पे उसका कब्जा करता है। इसका एक उदाहरण देखिए, जापान में एटम बम गिरा था तो अमेरिका की सेना ने नहीं गिराया था, उसका डिसीजन वहाँ के राष्ट्रपति ने लिया था। अगर आप सोचते हो कि बिजनेसमैन या फिर मिलिट्री वगैरह कोई डिसीजन लेती है ना, ठीक है, वहाँ का जो राष्ट्रपति था वो सैनिक नहीं था, वो साइंटिस्ट नहीं था, शायद उसको एटम बम का कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन और इनडायरेक्ट वे में आपकी लाइफ का भी कहीं ना कहीं अल्टीमेट डिसीजन ऊपर बैठे हुए पॉलिटिशियंस ही लेते हैं। वो भले आपको ना दिखाई दे। और मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, पूरे 800 करोड़ जो जनता है दुनिया में, कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा, किसके यहाँ शांति होगी, क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम, आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपने आप से किया, नहीं, आप क्या करेंगे इसका रास्ता, ये डिसीजन पॉलिटिशियन लेते हैं। अदरवाइज चाणक्य प्रोफेसर था, बहुत अच्छी उसकी पोस्ट थी पेशावर के पास तक्षशिला में,
वो जॉब छोड़ के क्यों चला आया? क्योंकि राजनीति अगर गलत है तो उसका असर देश के करोड़ों जनता के ऊपर पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स, आपने सोचा कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट कुछ भी बने, 2% 5% जीएसटी वगैरह बढ़ जाता है, आपकी तनख्वाह इफेक्टिव वे में आधी हो जाती है। महंगाई 50% बढ़ गई, डीजल का रेट 2% बढ़ गया। आप देखिए, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि अगर आप नहीं चेते तो 5 साल तक धरना प्रदर्शन चलता रहता है, उसका असर इतना पड़ता है। जो लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स का असर नहीं, तो पॉलिटिक्स का असर ये पड़ता है कि जब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है, उनके हिसाब से डिसीजंस नहीं होते, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो 2-2 साल तक धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पॉलिटिक्स का पड़ता है। तो इसको इग्नोर मत करिए, इसको समझिए। नेक्स्ट चलिए, ग्लोबल पॉलिटिकल इंडस्ट्री। आप अभी, मैं ग्लोबल की अभी बात नहीं करता हूं, इंडिया में कोई एक कंपनी बताइए जिसका टर्नओवर सबसे ज्यादा आपको लगता हो, मतलब वाव कि ये टर्नओवर तो बहुत जबरदस्त है। रिलायंस 2.5 लाख करोड़। अगर मैं ग्लोबल की बात करूंगा तो वो उसमें भले ही फेसबुक वगैरह है, जितना फेसबुक वगैरह का टर्नओवर है, गूगल का जो टर्नओवर है, लगभग उतना ही खर्चा आप ये देखेंगे तो 2024 का चुनाव करवाने में इलेक्शन कमीशन ने खर्चे किए हैं। ये एक डिबेट है जो कि ईटी नाउ स्वदेश हिंदी का है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ग्रुप का है, टाइम्स नाउ ग्रुप का है। तो इन्होंने ये, इस पे जल्दी एक्सपर्ट इनको मिलते नहीं थे, क्योंकि एमबीए, बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों को मिला करके कोई डिस्कशन कर सके, डाटा बता सके, तो ये इनको मिलते नहीं थे। लेकिन मैंने इनको एक्सेप्ट किया था। ये लगभग आधे घंटे या 1 घंटे का स्पेशल प्रोग्राम था मेरा, तो मैंने वो दिया था। आप ये देखिए, मैं आपको एक डाटा देता हूं। सबसे बड़ी कंपनी जिसने प्रॉफिट बनाया भारत में पिछले साल, वो थी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 75,000 करोड़ रुपए का। एक साल में, 3 महीने में केवल इलेक्शन कमीशन ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, केवल 3 महीने में। और उसने साल भर में प्रॉफिट जो बनाया वो 75,000 करोड़ था। ये केवल एक संस्था ने खर्च किया है। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन खर्चा करती है, पॉलिटिकल पार्टियां अलग से खर्चा करती हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट अलग से खर्चा करते हैं। कैंडिडेट के जो समर्थक होते हैं ग्राउंड पे, वो अगल बगल जो उनके सलाहकार होते हैं, बूथ वगैरह देखते हैं, वो खर्चा करते हैं, प्लस पब्लिक अलग से खर्चा करती है। 1 लीटर पेट्रोल डला के जब तक 2 महीने 3 महीने इलेक्शन चलेगा, 6 महीने माहौल एकदम गर्म रहता है। तो पैसों का टर्नओवर, इकोनॉमिक टर्नओवर बहुत तेजी से होता है इलेक्शन के टाइम पे। एक स्टेट का इलेक्शन कराने में हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफिशियल वे में खर्च कर देती है, और 100 करोड़ की कंपनी बनाने में 2-3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लीजिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री भारत की ले लीजिए, जितना टर्नओवर पॉलिटिक्स में होता है, इलेक्शन में होता है, उतनी बड़ी शायद ही कोई इंडस्ट्री होगी। और विदाउट एक्सपेक्टिंग कि कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं होता है, मतलब केवल एक्सपेंस होता है, रिटर्न की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये खर्चा है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जब ये खर्चे हैं तो ये खर्चे जाते कहाँ पे हैं? बटेंगे स्ट्रेटजिस्ट को कैंपेन के लिए, मार्केटिंग के लिए, मीडिया के लिए होते हैं, हलवाई के लिए होते हैं, रैलीज वगैरह होती हैं उस पे होते हैं, पेट्रोल पे होते हैं। आगे करिए। तो कितनी बड़ी ये मार्केट जो है। पूरी दुनिया का अगर हिसाब देखा जाए तो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने के लिए लगभग 60 से ज़्यादा 62-65 देश हैं जो डेमोक्रेटिक फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। कंपल्सन है उनके यहाँ चुनाव होना है 5 साल में एक बार। और जब चुनाव होता है, अभी रिसेंटली ट्रंप का चुनाव हुआ, आपने सुना होगा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। कभी गूगल पे सर्च करिएगा कि ट्रंप के कैंपेन को मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जिसने डिसाइड किया था, बनाया था, उसने कितनी कंसल्टिंग फीस ली थी। आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं सीईओ हूँ, मैं ये हूँ, सीईओ हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। केवल 2 महीने 3 महीने का कैंपेन रन करने की उसने जो कंसल्टिंग फीस ली थी, वो आप गूगल पे खुद सर्च करिएगा। इन इंडिया, अगर मैं केवल इंडिया की बात करूं, 5 से 7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं केवल चुनाव को मैनेज करने में। और वो मैं वाइट की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट देती है। इलेक्शन कमीशन को दिया नेशनल लेवल,
स्टेट लेवल पे खर्चे होते हैं, ग्राम प्रधान के निकाय के चुनाव होते हैं, एमसीडी के होते हैं,